कुछ व्यक्ति घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, ईगो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुदरत ने उनको अच्छी अच्छी खूबियां दी होती हैं, पॉजिटिव चीजें दी होती हैं, तो इसलिए कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। कैसे? किसी के पास अगर ताकत है तो वो उस ताकत का घमंड करते हैं और उस ताकत का दुरुपयोग करते हैं। किसी के पास मनी की ताकत है तो मनी का घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा टका पैसा है। कोई व्यक्ति का अच्छे कुल में, जाति में जन्म हो गया तो वो क्या करता है? सोचता है, कहता है कि मेरा कुल बहुत अच्छा है, मेरी जाति बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छा परिवार पाया है, तो वो घमंड करता है। किसी के अंदर आर्ट करने की बहुत अच्छी कला है, वो आर्ट बहुत अच्छी कर सकता है, तो लोग क्या, उसके अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। देखो मेरे से बड़ा आर्टिस्ट तो कोई नहीं है। किसी का गला बहुत अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, तो किसी को अपने संगीत के ऊपर, गले के ऊपर अहंकार हो जाता है कि देखो मेरे से ज्यादा सुरीला तो इस संसार में कोई नहीं है। कोई बहुत सुंदर है, शक्ल सूरत से बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो मेरे से ज्यादा ऐश्वर्य आ रहा है, खूबसूरत तो कोई नहीं है। घमंड करते हैं ऐसा, है ना? तो जो कोई घमंड करता है, और कोई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ और स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लेके आता हूँ, नंबर 1 आता है, मेरे से बड़ा इस संसार में कोई भी पढ़ाकू नहीं है, टॉपर नहीं है, तो वो अपनी पढ़ाई पे घमंड करता है। तो ध्यान रखना, जो घमंड करता है ना, कुदरत उससे वो चीज धीरे धीरे छीन लेती है। सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उस सनत कुमार चक्रवर्ती को अपने रूप पे बड़ा घमंड था कि देखो मैं ज्यादा इतना सुंदर हूं, तो एक दिन उनके शरीर में रोग हो गए, दाने निकल गया है मुंह में, देखने में भद्दा लग रहा था, थूकते तो उस थूकने के बाद में उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई देने लगे, उनके शरीर में रोग हो गया। और कोई व्यक्ति टॉपर था, फर्स्ट डिवीजन लेके आता था, उसकी बुद्धि क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। वो टॉपर था पहले समय में, और फिर क्या सबसे लास्ट में आने लगा। तो इसलिए हमें कभी भी घमंड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, घमंड कभी भी, अहंकार कभी भी नहीं करना। तो आपको मैं उसी के ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। एक मूर्तिकार था, वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था, इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था, उसका देश में ही नहीं विदेशों में भी तारीफ थी। ऐसी जीवंत मूर्ति बनाता था कि ऐसा लगता था कि साक्षात वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसा दिखाई देता था। जैसे इस लड़के की मूर्ति बनाई है ना, ऐसा लगेगा कि ये लड़का ही खड़ा है वास्तव में, ऐसा मूर्ति बनाता था, जीता जागता दिखाई देता था। तो राजा भी उसकी तारीफ करते थे, उसको कई जगह से सम्मान प्राप्त हुआ कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति अगर कोई बनाता है तो ये फलाना मूर्तिकार है। ठीक है, उस मूर्तिकार की चारों तरफ तारीफ थी। उसके मन में धीरे धीरे अहंकार होने लगा, जागृत होने लगा, अहंकार, घमंड होने लगा। अरे मेरे से बड़े जगत में तो कोई भी कहीं मूर्तिकार है नहीं, मैं सबसे अच्छी मूर्ति बनाने वाला हूं। कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरे से टक्कर ले कि मैं ज्यादा मूर्ति, कोई मुझसे भी ज्यादा कोई मूर्ति अच्छी बना सकता है, मुझे बना के दिखा ले। वो ऐसा घमंडी हो गया था। तो एक बार एक ज्योतिषी उसके घर पे आए, उसकी पत्नी ने बुलाया था, तो ज्योतिषी को उसने अपना हाथ दिखाया, और उस हाथ देख करके जो रेखाएं होती है ना, उस रेखाओं को देख करके उसने पूछा, बताइए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। ये मत कहना कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरा नाम होगा। नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा मूर्तिकार हूं, मेरा बहुत नाम है, सब लोग, पूरी दुनिया मुझे जानती है कि मैं बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हूं, मुझे और कोई भविष्य बताओ। तो वो ज्योतिषी बोला, तुम कभी भी घमंड मत करना। क्या नहीं करना? अहंकार नहीं करना, घमंड मत करना, ईगो मत करना अपने कला पर, कभी भी घमंड मत करना, ईगो मत करना। और दूसरी बात है, तुम आज से 40 दिन के बाद मर जाओगे। क्या होगा? 40 दिन के बाद मर जाओगे। उसको तो बड़ा परेशानी हो गया, वो सोचने लगा था 40 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, यमदूत आएंगे और यमदूत मुझे ले जाएंगे, वो भी कितने दिन बाद?
40 दिन के बाद में ले जाएंगे। ओहो, क्या करूं, अब मुझे यमदूत को धोखा देना चाहिए। तो पूरी दुनिया कहती है कि मैं ऐसी मूर्ति बनाता हूं जो कि हूबहू सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देती है। तो उसने सोचा एक काम करता हूं, मैं अपने जैसी 10 मूर्ति बनाता हूं। अपने जैसी कितनी मूर्ति बनाता हूं? 10। उसने 40 दिन में फटाफट फटाफट काम करके अपने जैसी 10 मूर्तियां बना ली और 10 मूर्तियों को उसने लेटा दिया, सुला दिया और उसके साथ वो भी लेट गया। जब 40 दिन पूरे हुए, यमदूत आए और यमदूत तो देखने लगे, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदमी लेटे हुए हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं किसके प्राण लूं? अब मैं अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन 11 आदमी में से मैं किसके प्राण लेकर के जाऊं। मुझे तो अगर मैं प्राण लेके नहीं जाऊंगा तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा, और अगर मैं इनको एक एक को मारने लगूं तो फिर क्या होगा कि मुझे तो तब भी सृष्टि का नियम बदलना पड़ेगा कि मैंने 11 के 11 लोगों को मार दिया। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मूर्तिकार लगता है बड़ा चालाक है, इसने अपने जैसी 10 लोगों को लेटा दिया। उसको नहीं मालूम था यमदूत को कि ये मूर्तियां हैं। उसको क्या लग रहा था, ये तो पूरे के पूरे 10 लोगों को लेटा दिया, 11 लोग लेट गए, अभी 11 में से कौन असली है मालूम नहीं है। तो एक काम करता हूं, उस यमदूत को मालूम था कि वो एक मूर्तिकार है, और मनुष्यों में एक खराब आदत होती है, वो बहुत घमंडी और अहंकारी होते हैं। अगर उनके अहंकार पे चोट लगेगी तो एकदम से वो गुस्सा कर देते हैं। तो उस यमदूत ने कहा कि ये जो मूर्तिकार है ना, वैसे बनाता तो मूर्ति बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी मूर्तियों में एक कमी जरूर है, एक गलती जरूर है। तो एकदम से वो खड़ा हुआ, कौन सी गलती है, कौन सी गलती है, मैंने कौन सी गलती करी है, मुझे बताओ कौन सी गलती करी है। तो फिर वो यमदूत क्या बोले, पकड़ा गया है, पकड़ा गया। क्या? हाँ, पकड़ा गया। अब इन 11 में से तू ही वो असली मूर्तिकार है। तो यमदूत ने उसके प्राण लिए और प्राण लेकर के वो अपने यमलोक चले गए। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली कि कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड करोगे तो वही यमराज आएंगे और उसके प्राण लेकर के चले जाएंगे। ठीक है ना? मतलब प्राण लेके नहीं जाएंगे, क्या लेके चले जाएंगे? जो उसके अंदर गुण है ना, वो लेके चले जाएंगे। अहंकार करने वाले की हमेशा धीरे धीरे जो उसके अंदर गुण होता है, जिसके कारण वो अहंकार करता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, और वो एक दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो यमराज यमदूत उसका वो गुण लेकर के चले जाते हैं। ठीक है? जिन आगम के मैंने कुछ शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।